खूब भोंका इन लोगों ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भोंका, असदुद्दीन ओवैसी ने भोंका, चंद्रशेखर रावण ने भो किया, उसका क्या नाम है, नौटंकीबाज ओम प्रकाश राजभर ने भोंका। ये सारे चिरकुट हैं, ये क्या मुकाबला करेंगे उनका? जमानत कब करा के आगे, मुंह काला करके आगे। मैं हिंदू हूँ, मुझे कुरान पढ़ने में दिक्कत है, मुझे उस आसमानी किताब से दिक्कत है, मुझे गीता पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके बाप ने चंद्रशेखर नाम कुछ सोच के रखा होगा, उस बाप को तो शर्मसार मत करिए। क्या चंद्रशेखर रावण दलाल है? क्या चंद्रशेखर रावण पीएफआई का एजेंट है? क्या चंद्रशेखर रावण हिंदुओं को जात पात में बांट रहा है? क्या चंद्रशेखर रावण ने विधर्मियों से हाथ मिला लिया है? ये सवाल थोड़े से चुभने वाले हैं, लेकिन सवाल बड़े वाजिब हैं। और ये जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, ये मैंने नहीं खड़ा किया है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है जो फ्रेम में आपको शख्सियत नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर रावण को, भीम आर्मी चीफ को इस दुनिया का सबसे बड़ा दलाल घोषित किया है, जिन्होंने यह कहा है गोरखपुर में चुनाव हारने के बाद चंद्रशेखर रावण अब न घर के हैं न घाट। चंद्रशेखर रावण ने खुद भी अपने तमाम वक्तव्यों में यह कहा है कि हमें कुरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चंद्रशेखर रावण अगर अपना मजहब चेंज कर चुके हैं तो उनको उसमें चले जाना चाहिए, अपना नाम चंद्रशेखर नहीं रखना चाहिए, अपने को हिंदुओं का मसीहा, दलितों का मसीहा नहीं बताना चाहिए। देखिए, ये वक्त चला गया आकाश जी जब जातिवाद की राजनीति भारत में चलती थी। वो तो हिंदुओं की बात ही नहीं करते ना, वो दलितों की बात करते हैं। दलित हमारे हिंदू भाई, तो भाई हमारे पार्ट है भाई, हमारे अभिन्न अंग है मेरे भाई। ये तो चंद्रशेखर रावण को एक षड्यंत्र के तहत इस भारत में नैरेटिव गढ़ा गया कि तुम भाई एक काम करो, तुम इस जाति पाति में बांटो, बांटने का काम करो, क्योंकि ऐसा है कि अब भारत के अंदर जो है नए चेहरे की जरूरत है जो जात पात में बांटे। उनको इस बात के लिए करोड़ों की फंडिंग मिली है। देखिए, आपने जो शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द का प्रयोग शायद मैंने कभी किया होगा, लेकिन मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी मीडिया बंधु हमारे सामने बैठे हैं, मैं इसमें नहीं कहना चाहता हूं। मैं अंग्रेजी में एजेंट बोल सकता हूं और वो बोल सकता हूं पीएफआई, जो पाकिस्तान से पोषित संस्था है। लेकिन ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, आपने कहा मैं दलाल नहीं कह रहा हूं, मैं भी उनको एजेंट नहीं कह रहा हूं। किसको? चंद्रशेखर रावण जी को, क्योंकि उनको लोग कहते हैं कि वो नसीमुद्दीन बन गए हैं, उन्होंने जेल में अपना मजहब चेंज कर लिया है, वो कट्टरपंथी समाज के हो गए हैं। आपने चुनाव में देखा होगा, उन्होंने टिकट भी सारे कट्टरपंथियों को ही दिया था। कुल मिलाकर ये है कि उनको पीएफआई से फंडिंग मिली है। इस बात को न सुशील तिवारी कहते हैं, न हिंदू आर्मी कहती है, न आपकी कोई मीडिया कहती है। और जो मीडिया भी कहती है, हिंदू आर्मी भी कहती है, सुशील तिवारी भी अगर कहते हैं तो वो साक्ष्यों के आधार पे कहते हैं। साक्ष्य क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्रीय जांच, केंद्रीय एजेंसी है ईडी। तो ईडी कहती है, आप ईडी के साइट पे जाइए और चंद्रशेखर रावण के नाम से कितने एफआईआर दर्ज हैं, कितने सिद्ध हो चुके हैं, कितने में अंडर ट्रायल चल रहे हैं, कितने में बेल चल रही है उनकी, आपको पता लग जाएगा। पीएफआई से 100 करोड़ की फंडिंग का उनके ऊपर जो है चार्ज है। आप समझने का प्रयास करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, हिंदू आर्मी नहीं कह रही है मेरे भाई, ये तो ईडी कह रही है। भारत की एजेंसी है वो केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो कोई हिंदू आर्मी की एजेंसी नहीं है। ईडी मैं बार बार कहता हूं कि ईडी के साक्ष्यों के आधार पे हिंदू आर्मी ये कह रही है कि चंद्रशेखर रावण सिर्फ यहां पे हमें हिंदुओं को विभाजित करने के लिए उन्होंने बोला, यहां बड़ा अच्छा प्रिसेप्शन है, एक राजनीतिक पार्टी बना लो। राजनीतिक पार्टी बना लिया तो उसमें चंदा भी आ जाएगा पीएफआई से। वैसे पूछा जाएगा कि भाई ये फंडिंग चंद्रशेखर रावण ने ली, वैसे क्या होगा, अरे तो पार्टी फंड में आया है पैसा। तो अब पार्टी भी बना लिया, उन्होंने चुनाव भी लड़ा लिया पूरे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ा भला बुरा भी कहा। आप समझने का प्रयास करिए, योगी आदित्यनाथ ने पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप समझिएगा गणेश भगवान हाथी चलता रहता है और लोग कौन भोगता रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो खूब भोंका इन लोगों ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भोंका, असदुद्दीन ओवैसी ने भोंका, चंद्रशेखर रावण ने भो किया, उसका क्या नाम है, नौटंकीबाज ओम प्रकाश राजभर ने भोंका। खूब भोंकते रहे ये, लेकिन
यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी अवतार, ईश्वरीय अवतार मोदी जी का मुकाबला ये करेंगे चिरकुट, ये सारे चिरकुट हैं, ये क्या मुकाबला करेंगे उनका? वो कह रहे जमानत जब करा के आ गए, मुंह काला करके आ गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि इसमें भी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जो है ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या सुशील तिवारी की ये है कि वो एक दलित नेता को, वो अचंभित है कि दलित नेता के पास फॉर्च्यूनर कहां से आ गई है, दलित नेता के पास शान शौकत कहां से आ गया है। देखिए, चंद्रशेखर रावण ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा, हमारे को फोन करके नहीं कहा या किसी मीडिया में नहीं बोला है, लेकिन चंद्रशेखर रावण अलग अलग अपने गुर्गों से, अपने जो उनके बनते हैं, जो भी उनकी टीम है, हाँ, तो उससे जो है वो कमेंट कराते रहते हैं, मैसेज भेज के धमकी दिलवाते रहते हैं, तमाम इस तरह कृत्य करते रहते हैं। नहीं लगता आपको धमकी से? बजरंग बली के भक्त हैं, योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरणा से हम चलते हैं, मोदी जी के प्रेरणा से चलते हैं। योद्धा युद्ध में जाएगा तो डर जाएगा, तो फिर कैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना? तो मतलब आप चंद्रशेखर रावण का पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या? नहीं, चंद्रशेखर रावण से मैंने कहा मेरी जातीय दुश्मनी नहीं है। मैं चंद्रशेखर रावण जी से यही रिक्वेस्ट, रावण जी लगा रहा हूं मैं, उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप या तो उस वक्तव्य को खंडन करिए जो आपने कहा कि मुझे कुरान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदू हूं, मुझे कुरान पढ़ने में दिक्कत है, मुझे उस आसमानी किताब से दिक्कत है, मुझे गीता पढ़ने में इंटरेस्ट है, मुझे श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना है, मुझे पुराण पढ़ना है, वेद पढ़ना है, हमें अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है, जिसके हिस्सा आप भी हैं, क्योंकि आपके बाप ने चंद्रशेखर नाम कुछ सोच के रखा होगा, उस बाप को तो शर्मसार मत करिए, मेरा यह कहना है। आपके बाप ने चंद्रशेखर आजाद के नाम पे आपका चंद्रशेखर नाम रखा, लेकिन आपने उसको चंद्रशेखर रावण कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई एक लाइन में चलो ना, बता दो भारत को कि भैया हम अपना मजाक चेंज कर चुके हैं, हम अपना इतना रुपया हमको मिल चुका है, हम जो है अब इन विधर्मियों के साथ हैं, हाँ, हिंदू बन के हिंदुओं को तोड़ने की साजिश, ये तो नहीं चलेगा। चंद्रशेखर जी, आप अमित शाह जी से बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी, तुमसे मैं क्या बात करूंगा, सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भारत के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आपसे बहुत बड़े वक्ता हैं। आपके जुबान से तो विधर्मी के कुछ शब्द के अलावा कुछ आपको इतिहास पता नहीं, भूगोल पता नहीं। आप बात करते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे बड़े वक्ता, बड़े जानकार व्यक्ति, इतिहासकार, इतने बड़े व्यक्ति के सामने, बड़े बड़े प्रभुत्व उनके पास, व्यक्तित्व के सामने आप कहते हैं तुम क्या सुधांशु त्रिवेदी बात करोगे, हम अमित शाह से बात करेंगे। अरे आप अमित शाह से बात करेंगे, आप इतने बड़े हो गए, 2 वोट नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं आप लोग, और आप अमित शाह के बराबरी कर रहे हैं। तो आप अगर इतने मजबूत हैं तो अखिलेश यादव ने आपको क्यों नहीं, अखिलेश यादव भी तो विधर्मियों का वोट इकट्ठा कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने आपको क्यों नहीं शरण दी? आप समझने का बात करिए। आप इतने बड़े हो गए हैं तो आपको मायावती जी ने क्यों नहीं अपने यहाँ शरण दी? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आपको अंत में मुक्की खा के बोला यार मेरी गणित तो चल नहीं रही है, और जो पैसा हम लिए हुए हैं या वहां से इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है, जिससे बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर से, किराए के हेलीकॉप्टर से हम चलते हैं, यार ऐसा ना हो कि ये बंद हो जाए, क्योंकि आप सुख सुविधा के आदी हो चुके हैं आप। तो आपको ये डर था तो बोला आया तो योगी आदित्यनाथ के सामने लड़ेंगे। कितना वोट मिला आपको बताइए? जमानत जब्त करा के आ गए। मतलब अब आप कहते हैं कि इसमें भी हमारी बहादुरी है। कौन सी बहादुरी आपने कर ली भाई? कौन सा दलितों का उत्थान कर दिया भाई? जब प्रिया सोनी जो दलित समाज से आती है उसका रेप होता है, एक विधर्मी उसका गला काट देता है, एक विधर्मी आपके दलित समाज की बेटी की, आप जिसको आप कहते हो प्रतीत करते हैं, उसको अटैची में उसकी लाश मिलती है, आप क्यों नहीं बोलते वहां? क्योंकि वो आपके लोग वही विधर्मी हैं। समझने का प्रयास करिएगा। दिक्कत इस बात की है कि आपको असमुद्दीन अवैसी जैसे खुल के आना चाहिए कि देखो भाई मैंने अपना सब बदल लिया है, अब मैं सनातन धर्म में नहीं हूं, मैं जो है अब विधर्मियों के साथ में आ गया हूं, जो इस राष्ट्र की परंपरा को नहीं मानते, इस संविधान की परंपरा को मानते हैं।